अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मॉर्निंग हो चुकी थी और मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ गोश्त में मैंने डाली हूँ हल्दी, नमक। आज मैं बना रही हूँ तुअर की जो फ्रेश फलियाँ आती है उसके मैंने दाने निकाल के रखी थी। इसको पिजन पीस भी बोलते हैं। इसका मैं सालन बनाऊँगी। बेसिकली ये दाल गोश्त ही है, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें रख दी हूँ और गोश्त में भी मैंने थोड़ा सा पानी डाली हूँ। और एक कटोरी में मैंने अलग से आमचूर भी सोख करके रखी थी, वो भी मैं इसमें अलग से रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, तो इसकी खटास ज़्यादा आएगी दाल में। तो यहाँ मैंने कुकर का ढक्कन भी लगा दी हूँ। 10 मिनट में गोश्त रेडी हो जाएगा। और यहाँ मैं बना लेती हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम की हूँ और मैंने कुछ आलू स्लाइस करके रखी थी, वो मैं इसमें डाल दूँगी। आलू पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो सबसे पहले हम इसमें आलू ही डालेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई प्याज और हरी मिर्च। ये सारी चीज़ें हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालना है थोड़ा सा जीरा। जब तक आलू गल नहीं जाते तब तक हमें इसे पकाना है। हल्के से ये गोल्डन जैसे हो जाने चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सेंगदानों को हल्का सा पीस लिया है मिक्सी में। ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना है, मोटा मोटा ही करना है इसे। तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी क्योंकि मुझे कच्चे अच्छे नहीं लगते इसमें। काफ़ी सारे लोग खिचड़ी बनने के बाद में इसमें डालते हैं, तो वो थोड़े से मुझे कच्चे कच्चे लगते हैं, इसलिए मैं इसी स्टेज पर डाल दूँगी इसमें कि तेल में हल्के से फ्राई भी हो जाए, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साबूदाना मैंने रात में ही सोख करके रख दी थी, तो ये बहुत खिला खिला बनता है। साबूदाना अगर आपको खिला खिला चाहिए तो जो भी बर्तन में आप साबूदाना भिगोए उससे लगभग 1-2 इंच के ऊपर ही पानी रहना चाहिए। इससे ज़्यादा पानी नहीं रखना है, वरना बहुत ज़्यादा वो स्टिकी हो जाता है। इतना पानी वो पूरा अपने अंदर एब्जॉर्ब करके एकदम खिले खिले दाने उसके रह जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आलू बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं और गल भी गए हैं। कलर इनका थोड़ा सा चेंज भी हो गया है। तो अगर आप जितने पतले स्लाइस डालोगे तो उतनी जल्दी आलू गल जाएंगे। बहुत मोटे इसमें क्यूब्स डालने से ना ये जल्दी नहीं गलते, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी साबूदाना। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला है ये। और इसमें हम डाल देंगे नमक, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। ये सारी चीज़ें डालकर हमें इसे अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेना है। और इस स्टेज पर हम फ्लेम इसकी लो ही रखेंगे और बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना रहता है क्योंकि नीचे से ना चिपकने लगता है, खिला खिला नहीं रहता, बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। तो जल्दी जल्दी से इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और इसे हम लगा देंगे दम पर। आप देख सकते हैं अभी इसके दाने बिल्कुल वाइट वाइट दिख रहे हैं और मैंने ऊपर से थोड़ा सा नींबू भी इस पर डाल दी थी। जब हम इसको दम पर लगा देंगे तो थोड़ी ही देर में इसके जो दाने हैं वो ट्रांसपेरेंट जैसे हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि खिचड़ी अब अच्छी तरह से बन चुकी है। तो मैंने थोड़ी देर इसको दम पे लगा दी हूँ और यहाँ गोश्त भी गल चुका था। तो यहाँ पर साइड पे मैंने चढ़ा दी थी चाय। आज मैं अदरक वाली चाय बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने अदरक भी ग्रेट कर दी थी और यहाँ पर मैंने मलाई भी कलेक्ट कर ली हूँ। यहाँ हमारा काढ़ा भी रेडी हो चुका था, तो मैंने इसमें दूध डाल दी हूँ। अभी मैंने इसमें चीनी नहीं डाली हूँ क्योंकि मुझे आधी गुड़ की बनानी है और आधी चीनी की, तो इसीलिए मैंने इसको अभी फीकी बनाई हूँ। और यहाँ पर खिचड़ी भी रेडी हो चुकी थी, तो यहाँ मैंने एक प्लेट में सर्व कर दी हूँ और इस पर थोड़ा सा और नींबू डालकर मैंने दे दी हूँ हस्बैंड को नाश्ते के लिए। तो चाय भी यहाँ लगभग रेडी हो चुकी थी, तो मैंने एक कप में थोड़ा सा गुड़ डालकर उसमें चाय छानी हूँ और अपने लिए थोड़ी सी चीनी और इलायची पाउडर डालकर फिर से इसे पकने के लिए रख दी थी। यहाँ गुड़ वाली चाय भी बिल्कुल रेडी है और ये दे दी थी मैंने हस्बैंड को। फिर अपने लिए मैंने नाश्ता लगाई, तो बची हुई खिचड़ी भी मैंने अपने लिए प्लेट में निकाली जब तक मेरी चाय भी हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने बेटी के लिए मेरे दूध भी गर्म किया। आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, नाश्ता नहीं करेगी तो उसको मैं दूध ही दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए भी चाय छान कर रेडी कर ली थी। तो ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। और मेरी बेटी प्लेन दूध ही पीती है, चीनी वाला नहीं पीती, तो उसके लिए मैंने फीका ही दूध निकाली थी, चीनी नहीं है इसमें। तो हम दोनों का भी नाश्ता रेडी हो गया। तो फिर हमने किया नाश्ता। फिर उसके बाद मैंने मेरी बेटी को नहला धुला के रेडी की। बच्चों का तो ऐसा है कि नहाने धोने के बाद उनको निन्नी आ ही जाती है, तो मेरी बेटी भी सो गई थी। फिर मैंने उसका बाटअप वगैरह सारी चीज़ें उसकी उठा के रखी और लगाया पोछा। पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली गई कपड़े धोने के लिए। आज मेरे कपड़े धोने का भी दिन आ गया था, तो मैं अल्टरनेट डेज में ही कपड़े धोती हूँ। तो यहाँ मैंने मशीन भी लगा दी थी। जब तक के कपड़े धुलते हैं मेरे दूसरे भी काम होते रहेंगे। तो यहाँ मेरा वॉश हो गया था कंप्लीट, तो मैंने ड्रेन करके फिर इसमें फैब्रिक कंडीशनर डाला और फिर चली गई मैं किचन में। किचन में बहुत सारा मैस फैला हुआ था, बहुत बर्तन हो गए थे धोने के लिए, तो मैंने सारे बर्तन इकट्ठा की सिंक में। और कुछ बॉटल्स वगैरह भी मुझे फिल करनी थी, तो बॉटल्स को मैंने वॉश करके फिल की, पानी भर के मैंने फ्रिज में रखा। और उसके बाद मैंने पहले के धुले हुए बर्तन सारे अरेंज की और उसके बाद स्टार्ट की बर्तन धोना। बर्तन बहुत बार निकलते हैं और अभी तो इतने ज़्यादा बर्तन जमा हो गए थे। अभी सिर्फ ब्रेकफास्ट ही हुआ है, खाना बनाना तो अभी बाकी है, फिर भी इतने सारे बर्तन निकल गए थे। तो मैंने फटाफट से सारे बर्तनों को साफ़ की
और चाहे हम कितनी कोशिश कर ले कि कम बर्तन निकालें, लेकिन जितने बर्तन निकलना रहता है वो उतने ही निकलते हैं। और छोटी जगह पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है इंसान को एडजस्ट करने में। तो अगर बहुत ज़्यादा बर्तन, मैं सारा काम छोड़कर सबसे पहले बर्तन ही वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन धुल जाते हैं ना तो एक टेंशन भी कम हो जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा बर्तन जमा होते हैं ना उतना ज़्यादा काम सूझता नहीं है। तो इसीलिए मैं बर्तन धो ही लेती हूँ कैसे ना कैसे कर। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन हो गए थे कंप्लीट और कपड़े भी धुल चुके थे। तो मैंने सारे कपड़ों को ड्रायर में लगाकर फिर आ गई किचन में। बस मेरा तो ऐसा है, कभी किचन में कभी बाहर, कभी किचन में कभी बाहर, दोनों जगह मुझे काम करना पड़ता है। इस तरह से मैं काम करती हूँ तो सारे काम एक साथ हो जाते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं। तो जब तक मेरा ड्रायर कंप्लीट होता है यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुकर को ओपन की हूँ। आप देख सकते हैं ये पिजन पीस भी बहुत अच्छी तरह से गल गई थी और अमचूर भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया था। तो इसको मैंने डाल दी मिक्सी के जार में। इसको हमें पीस लेना है। आप एकदम बारीक भी पीस सकते हो या हल्का सा कोर्स भी इसको पीस सकते हो। और यहाँ पर गोश्त मैंने निकाली थी एक पैन में, क्योंकि इतना ज़्यादा गोश्त मुझे अभी नहीं बनाना था और इसका स्टॉक जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग स्टॉक नहीं रखते गोश्त में, पर मेरे यहाँ चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुकर में डाल दी हूँ थोड़ा सा तेल और अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही साथ हरी मिर्चों का पेस्ट और थोड़ा सा मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर मैं कलर के लिए ही डाल रही हूँ, मैं इसे हरी मिर्चों से ही बना रही हूँ सालन को, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक इसमें बबल्स आना ना स्टार्ट हो जाए। और इसके बाद हमने जो दाने पीसे थे उसको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। इसको भुनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गोश्त का थोड़ा सा हिस्सा फ्रिज में रख दी थी और बाकी पूरा गोश्त स्टॉक के साथ में मैंने मसाले में डाल दी हूँ। और इसी पैन में मैंने थोड़ा सा और पानी उबलने के लिए रखी हूँ, दाल को बढ़ाने के लिए, और इसमें उबला हुआ पानी ही डालना। तो यहाँ पर पानी भी मैंने इसमें डाल दी हूँ और अमचूर जो मैंने बॉईल करके रखी थी वो भी इसमें डाल दी हूँ। और ऊपर से हम डाल देंगे हरा धनिया, अगर आपके पास है तो इसमें गरम मसाला भी आप डाल सकते हो, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। या फिर कोई मटन मसाला, मीट मसाला भी इसमें आप आराम से डाल सकते हो, उससे भी ये बहुत अच्छा बनेगा। इसको अब हम लेंगे उबाल, लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख देना है। ये अच्छी तरह से औटना चाहिए तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ मैंने काफ़ी टाइम से दाल को रख दी थी लो फ्लेम पर, तो ये ऑलमोस्ट पक चुकी है। तो इसे मैं कर दूँगी साइड। और यहाँ पर थोड़ा सा साबूदाना बच गया था तो इसको मैं खीर बनाने के लिए इस्तेमाल कर लूँगी। तो इसमें भी मैं पानी डालकर इसको उबलने के लिए रख दे रही हूँ और साइड में मैं बना लूँगी रोटी। मेरे ऑलमोस्ट सारे ही काम हो चुके थे, बस थोड़े ही काम बाकी थे। तो बस रोटी बन गई मेरी। तो बस थोड़े मुझे कपड़े वगैरह सुखाने हैं अभी और थोड़ा बहुत और सामान वगैरह समेटना है। उसके बाद मेरा सुबह का टास्क तो लगभग कंप्लीट हो ही जाएगा। हम हाउस वाइफ का तो ऐसा है कि सुबह में भी हमें नए टास्क रहते हैं और शाम में भी। एक टास्क कंप्लीट हो जाता है तो हमें सुकून हो जाता है, तो फिर शाम में नए चैलेंजेस हमारे लिए तैयार रहते ही है। तो खैर हमारी लाइफ इसी तरह से चलती है। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से रोटी बना ली हूँ। रोटी बनाकर मेरी कंप्लीट ही हुई थी कि मेरी बेटी भी नींद में से उठ गई थी और अब उसको लग गई थी भूख, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाई थी, बस थोड़ा सा दूध ही पिया था। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए आटे की खीर रेडी की हूँ। आज उसका ज़्यादा कुछ खाने का मूड नहीं है तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी खीर रेडी की हूँ। तो मैंने सोची कि आज मेरा काम जल्दी हो जाएगा, पर एंड टाइम पर फिर मेरी बेटी भी उठ गई। तो मुझे उसको खाना भी खिलाना था, उसको खाना खिलाने में 1-2 घंटे चले जाते हैं मेरे। तो खैर अब क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने जल्दी से उसका खाना भी रेडी कर ली थी यहाँ पर, और सारी चीज़ें मैंने समेट कर रख दी थी। रोटी भी कंप्लीट हो गई थी और यहाँ पर थोड़े बहुत ही बर्तन बाकी थे मेरे धुलने के लिए। मैंने गैस, प्लेटफॉर्म, सारी चीज़ें क्लीन की और बचे हुए बर्तन भी जल्दी जल्दी से वॉश की। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन तो मेरे हो ही गए हैं कंप्लीट। ये मेरी सुबह से तीसरी बार है कि मैं बर्तन धो रही हूँ। सुबह से 3 बार निकल चुके हैं बर्तन और 3 बार मैं लगा भी चुकी हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्तन कंप्लीट हो गए हैं। तो सारे बर्तन मैंने थोड़ी देर ड्राई होने दी, क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं इन्हें बहुत ज़्यादा देर तक ड्रेन होने दूँ। तो मैंने सोची कि जाने दो, इसको लगा ही देती हूँ मैं। तो मैंने फटाफट सारी चीज़ें अपनी जगह पे अरेंज कर दी। बर्तन हट जाते हैं तो थोड़ी जगह भी मिल जाती है दूसरा काम करने के लिए, वरना बहुत ज़्यादा मुझे अड़चन होती है इससे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले जिधर के उधर इनको सेट कर दूँ मैं, उसके बाद ही कुछ दूसरा काम करूँ। तो अब बारी थी सैलेड कट करने की। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से ककड़ी को भी मैंने कट की थी और एक अनियन मैंने कट की थी।
बिना सैलेड के मेरा खाना इनकम्प्लीट है। मैं कुछ ना कुछ सैलेड ज़रूर काटती हूँ। ये 2 चीज़ें हमेशा रहती है सैलेड में, और साथ ही साथ मैंने कुछ नींबू कट करके रखी थी। इसी के साथ मैंने कुछ अमरूद मंगाई थी। अमरूद और ये जो दाल मैंने बनाई थी, इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप ज़रूर इसे ट्राई करना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं अमरूद के बिना ये खाती नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी आज सैलेड में, और खाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी भी अच्छी लगी होंगी। आप ज़रूर इसको ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इसी तरह से मेरा आज का पूरा दिन गुजर गया। सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से हो गए जैसे मैं चाहती थी। सारा टास्क हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो हमें एक तसल्ली रहती है कि हाँ, हमने जो जो प्लान किया था काम, सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गए। तो मेरे भी आज के काम अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हो गए थे। उसके बाद खाना खा के मैंने थोड़ी देर रेस्ट की, और शाम में मैंने चाय के टाइम पर पिया नारियल पानी। दिन के काम तो ख़त्म हो ही गए हैं, फिर अब शाम में उठो तो शाम में फिर से एक नई जंग जीतना रहता है। तो खैर, काम तो हमारे चलते रहते हैं, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। आपके साथ किसी दिन शाम का भी मैं रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। पसंद लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।